बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और आज हम अपने इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ फिजिक्स के क्लास 10th के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो होते हैं वो हमारे पास जो पास्ट पेपर्स में भी आए होते हैं और जो वैसे भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे होते हैं, वो सारे एमसीक्यूज आज आपके साथ शेयर किए जाएंगे चैप्टर वाइज इस वीडियो में। फिजिक्स क्लास 10 की, क्योंकि फिजिक्स के हवाले से जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक आधे कमेंट्स भी मैंने देखे हैं और मैसेजेस भी देखे कि फिजिक्स के लिए जो है वो आपको मटेरियल रिक्वायर्ड है फॉर द एग्जाम्स गोइंग टू बी हेल्ड इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में। जो हमारे पास एग्जाम होने जा रहे हैं उसके लिए आपको चाहिए जी फिजिक्स की जो है वो ज़्यादा डिमांड आई, और उस हवाले से आपके साथ सबसे पहले शेयर किए जा रहे हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू। इस तरह में बाकी सब्जेक्ट्स के भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। चैप्टर 10 से आपका स्टार्ट होता है, क्योंकि 9 तक आप चैप्टर 9 तक जो आपने 9 क्लास में पढ़ा होता है, और 10th में आपका पास जो होता है चैप्टर नंबर 10 से आपका कंटिन्यू होता है। डिफरेंट इसी तरह से चैप्टर्स आपके कंटिन्यू होते हैं 16 17 तक। और इसी तरह से आज आपके पास चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा, और आपको ये सजेस्ट किया जाएगा कि इस तरह जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है आप उसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फोकस के साथ बहुत अच्छे तरीके से लर्न करो, ताकि कोई भी एमसीक्यू आए तो आपको उस तरह का एमसीक्यू का आंसर जो है वो आता हो। इसके अलावा फिजिक्स के जो आपके साथ पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज हैं, जितने हमारे पास 2016 से 2017 से लेके 2023 तक जितने एमसीक्यूज आए हुए हैं वो भी आपके साथ इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दिए जाएंगे, ताकि आप लोग आसानी के साथ जो है वो तैयारी कर सको। लेकिन सबसे पहले आज हम देखेंगे जी और तैयार करेंगे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ द फिजिक्स क्लास 10th के। और क्लास 10 के एग्जाम्स में बिल्कुल हमारे पास 15 डेज का जो है वो टाइम रह गया, और उस टाइम को हमने अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हुए जो वो अच्छे तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास चैप्टर आ जाता है जी चैप्टर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। साथ ही आपको मिल जाएगा इसका सोल्यूशन, और सोल्यूशन जब आपके पास होगा तो आप लोगों को तैयारी करने में आसानी होगी। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास चैप्टर 10 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमारे पास कौन सी एग्जाम्पल आएगी, द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, 7 मार्क किया हुआ। Number two, if the mass of the bob of a pendulum is increased by a factor of 3, the period of the pendulum's motion will be remain same, क्योंकि उसके पीरियड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हमारे पास मास जो होता है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाता है बाय द फैक्टर ऑफ 3। हमारे पास टाइम पीरियड क्या होता है जी पेंडुलम का टी इक्वल्स टू 2/√L/g। तो मास का उसके ऊपर कोई इतना इम्पैक्ट होता ही नहीं है। नंबर 3 है जी हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और उसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं जी, हेलिकल स्प्रिंग, जिसे स्लिंकेज स्प्रिंग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है जी वेव ट्रांसफर। वेव क्या ट्रांसफर करता है, हमारे पास एनर्जी को ट्रांसफर करता है। Question number 5. Which of the following is a method of energy transfer to conduction, wave, motion, radiation? ये तीनों आपके पास methods हैं for the energy transfer. Question number 6. In a vacuum, all electromagnetic waves have the same. हमारी electromagnetic waves की speed जो है वो क्या होती है, same होती है, जबकि frequency, amplitude और wavelength आपके पास different आती है। Question number 7 है जी, which of the following characteristics of a wave is independent of others? और उसके हमारे पास क्या आ जाती है, एम्पलीट्यूड जो है वो हमारे पास क्या होती है, इंडिपेंडेंट होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ द वेव ऑफ द अदर्स, यानी कि स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है वो किसी ना किसी पर डिपेंड कर रहे होते हैं, एम्पलीट्यूड डिपेंड नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहते हैं जी, द रिलेशन बिटवीन वी एफ एंड लैम्डा ऑफ अ वेव इज। तो हमारे पास उसका क्या रिलेशन आ जाता है, वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेव। ये हो गए जी टोटल 8 एमसीक्यूज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर 10 से। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास चैप्टर नंबर 11, उसमें से हमारे पास जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले उसने कंटिन्यू किया है आपको क्वेश्चन नंबर 9 से, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जाम्पल हमारे पास क्या होती है, साउंड वेव। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डज साउंड ट्रेवल फ्रॉम इट्स सोर्स टू योर ईयर। सोर्स से ईयर में कैसे ट्रांसफर करता है साउंड, बाय चेंजेस इन एयर प्रेशर। Question number 11, which form of energy is sound, mechanical? Question number 12, astronauts in the space need to communicate with each other by radio links because sound waves cannot travel in space, क्योंकि हमारे पास space में sound travel नहीं करती।
Question number 13. The loudness of the sound is most closely related to its amplitude. Amplitude हमारे पास आवाज़ हल्की होगी तो आपका एम्पलीट्यूड कम होगा. आवाज़ जितनी तेज़ होगी हमारा एम्पलीट्यूड उतना ज़्यादा क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है. तो लाउडनेस ऑफ द साउंड हमारे पास सबसे ज़्यादा रिलेट किससे करती है, एम्पलीट्यूड से. Question number 14. For a normal person, audible frequency range for a sound wave lies between 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज. ये हमारे पास क्या है जी, नॉर्मल पर्सन की ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज. Question number 15. When the frequency of a sound wave is increased, which of the following will decrease? तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें डिक्रीज करेंगी, वेवलेंथ और पीरियड. तो ये दो चीज़ें हमारे पास क्या हो जाती हैं, एक डिक्रीज करती हैं. जैसे ही हमारे पास क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा से अगर हम देखें तो एक चीज़ का रिलेशन उस तरह से पता चल जाता है. तो आंसर में क्या आ जाता है जी, वेवलेंथ और टाइम पीरियड. नेक्स्ट है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. उसमें से भी हमारे पास कुछ जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं 7 to 8. और सबसे पहले कौन सा है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन में कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होती, वेवलेंथ हमारे पास जो है वो चेंज नहीं होती. क्वेश्चन नंबर 17. अ कन्वर्जिंग मिरर विद a radius of 20 centimeter creates a real image 30 centimeter from the mirror. वट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका क्या आंसर आ जाएगा, -15 सेंटीमीटर. इसमें आप वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q वाला फॉर्मूला आप लगाओगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको क्या मिलेगा, -15 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 18. An object is 14 centimeter in front of convex mirror. The image is 5.8 centimeter behind the mirror. What is the focal length of the mirror? Same formula use करते हैं. focal length क्या निकलेगी हमारे पास, -9.9 centimeter. Question number 19. The index of refraction depends on the speed of light. 20 क्वेश्चन में क्या कहता है जी, विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स लेंस ऑन अ स्क्रीन. तो हमारे पास स्क्रीन पे किस तरह की इमेज आएगी, अपराइट एंड virtual. Question number 21. Which type of image is produced by the converging lens of human eye if it views a distant object? तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, real, inverted और diminished. Question number 22. If a ray of light in glass is incident on an air surface at an angle greater than the critical angle, the ray will reflect only. तब क्या करेगी, reflect करेगी, ना refract करेगी, ना ही diffract करेगी, बल्कि सिर्फ reflect कर जाएगी. नहीं हो गए जी चैप्टर नंबर 12 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास चैप्टर नंबर 13. इसके भी हमारे पास 7 to 8 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं. सबसे पहला है जी, अ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज. क्या करता है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, repels other positive charge. Question next है जी हमारे पास, the Coulomb's law is valid for the charges which are stationary and point charges. Next है हमारे पास 5 joules of work is needed to shift 10 coulomb of charge from one space to another. The potential difference between the place is 5 volts. तो क्या कहता है कि चार्ज आपके पास 10 coulomb का है और 5 joules of work आपको रिक्वायर हो रहा है शिफ्ट करने के लिए, तो आपने उसका क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस. नेक्स्ट है जी, टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स आर सेपरेटेड बाय 2 मिलीमीटर. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस. तो उसमें हमारे पास फोर्सेस कौन सी आएंगी, +2q और -2q की, क्योंकि वो सेपरेट किससे हो रहा है, by a distance of 2 millimeter. 27 में क्या कह रहा है, if the medium between the two charges is here, then the value of the K will be 9 into 10 raised to power 9 Newton meter square per coulomb square. ये होगी जी हमारे पास K की वैल्यू. क्वेश्चन नंबर 28. ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम. और क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉसेस ईच अदर. ये कभी क्रॉस नहीं करती और ये एमसीक्यू आपका बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है. नेक्स्ट हो गया जी हमारे पास चैप्टर 13 कंप्लीट. नेक्स्ट आपके पास चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम है और उसमें से भी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. और सबसे पहला एमसीक्यू है जी उसमें हमारे पास, एन इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. क्वेश्चन नंबर 31. What is the voltage across 6 ohm resistor when a 3 ampere of current passes through it? Voltage आपने बताना है, resistance भी बता दी, current भी बता दिया. V equals to IR वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, वोल्टेज आ जाता है.
Electric potential and EMF are the same terms. Question number 33. When we double the voltage in a simple electric circuit, we double the current. तो हमारे पास साथ ही क्या डबल हो जाता है, करंट भी डबल हो जाता है. अगर हम V इक्वल्स टू आई आर को देखें तो हमारे पास जैसे ही वोल्टेज डबल होगा तो V का डायरेक्ट रिलेशन होता है करंट के साथ, तो हमारा करंट भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है. If we double both the current and voltage in a circuit while keeping its resistance constant, the power भी हमारे पास क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी. और इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूलाज यूज होते हैं, उनको देखते हुए हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उसकी प्रोपोर्शनैलिटी निकाल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इसी चैप्टर का 14 चैप्टर का. व्हाट इज द पावर रेटिंग ऑफ अ लैम्प connected to a 12 volt source when it carries 2.5 amps. तो पावर क्या आ जाती है हमारे पास 30 watts जब आपके पास क्या दिया हुआ है, V और I. नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36. द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द टू आइडेंटिकल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज इज 8 ओहम. देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल अरेंजमेंट विल बी 2 ओहम. उसकी क्या हो जाएगी हमारे पास कंबाइंड रेजिस्टेंस. नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इसके भी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. सबसे पहला है जी which statement is true about the magnetic poles. A single magnetic pole does not exist. कभी भी एक single magnetic pole exist नहीं करता. Question number 38. What is the direction of the magnetic field lines inside the bar magnet from south pole से north pole की तरफ जाता है. 39 में क्या आ जाता है जी, the presence of a magnetic field can be directed by a magnetic compass. 40 क्वेश्चन है हमारे पास. इफ द करंट इन अ वायर विच इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस. क्या कहता है कि आपका करंट जो है वो परपेंडिकुलर प्लेस किया हुआ है. अगर करंट इन अ वायर आपका परपेंडिकुलर प्लेस हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाती है तो फोर्स वायर पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी चैप्टर का है जी चैप्टर नंबर 15 का. अ डीसी मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. हम जैसे स्विच ऑन करते हैं मोटर रन करना स्टार्ट होती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है. नेक्स्ट है जी विच पार्ट ऑफ अ डीसी मोटर रिवर्स इज द डायरेक्शन ऑफ अ करंट थ्रू द कोइल एवरी हाफ साइकिल, द कम्यूटेटर. The direction of induced EMF in a circuit is in accordance with the conservation of energy. The step-up transformer increases the input voltage. और question number 45 है जी the turn ratio of a transformer is 10. It means कि NS क्या आ जाता है आपके पास, NP/10. नेक्स्ट आ जाता है जी चैप्टर नंबर 16. इसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और वो कौन से हैं जी, द लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय दिस गेट. तो ये हमारे पास कौन सा गेट होता है, नैंड गेट होता है. और अगर एंड होगा तो उसके आगे ये सर्कल नहीं लगा होगा और अगर सर्कल लगा हो तो वो क्या हो जाता है, नैंड गेट. एंड गेट्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द टू नैंड गेट्स. नेक्स्ट क्या कहता है जी, द आउटपुट ऑफ द टू इनपुट नोर गेट इज 1 व्हेन बोथ ए एंड बी आर 0. जब दोनों ए और बी 0 हो जाते हैं तो नोर गेट का इनपुट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है. इफ x इक्वल्स टू a डॉट b, यानी कि आपके पास एंड का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो x इज 1 व्हेन a एंड b आर बोथ 1. द आउटपुट ऑफ नैंड गेट इज 0 व्हेन बोथ ऑफ द इनपुट्स आर 1. क्योंकि एंड गेट का रिवर्स हो जाता है नैंड गेट, तो 0 कब होगा, जब इनपुट्स हमारे पास 1 होंगे. 51 है हमारे पास. The mathematical notation for the AND operation is x equals to a dot b. और ये हमारे पास किसकी आ जाती है, NAND की. जबकि ऊपर वाली हमारे पास आ जाती है OR गेट की और दूसरी हमारे पास क्या आ जाती है, NOR गेट की. 52 है हमारे पास MCQ जो कि लास्ट है फ्रॉम द चैप्टर 16. द बेसिक लॉजिक ऑपरेशन ऑफ नोट गेट इज कॉल्ड इनवर्जन. नोट गेट का क्या होता है हमारे पास, इन्वर्जन. 0 होता है तो 1 और 1 होता है तो 0. नेक्स्ट आ जाता है जी चैप्टर नंबर 17 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. उसमें हमारे पास सबसे पहले एमसीक्यू इंपॉर्टेंट जो है वो है, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इंफॉर्मेशन मीन्स प्रोसेस्ड डाटा. 54 द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर आर बोथ ए एंड सी. यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है और लॉजिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है, लेकिन नॉन अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता. क्वेश्चन नंबर 55, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग we can get information almost about everything internet. What does the email stand for, electronic mail. Question number 57, which of these is not a web browser. YouTube is not a web browser. 58, with broadband information can be loaded in 1 second. Next आ जाता है जी चैप्टर नंबर 18,
एटॉमिक एंड द न्यूक्लियर फिजिक्स, जो कि आपका लास्ट चैप्टर है क्लास 10 का। आइसोटॉप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स विद द डिफरेंट एटॉमिक मैस डिफरेंट होता है, जबकि आपके पास नंबर जो हो रहा होता है वो क्या होता है, सेम आ रहा होता है। 60 है जी वन ऑफ द आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम U3892, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दिस आइसोटॉप इज 146। Which among of the following radiations has more penetrating power? तो अल्फा पार्टिकल सबसे स्ट्रॉन्ग होता है और उसकी सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट व्हिच emits one alpha particle decreases by 1? The half life of a certain isotope is 1 day. What is the quantity of the isotope after 2 days? 1 quarter, यानी कि 1/4। 64 में क्या कहता है जी, वन यूरेनियम 92 प्रोटॉन्स के साथ इजेक्ट्स अ बीटा पार्टिकल, हाउ मेनी प्रोटॉन्स विल बी इन द रिमेनिंग न्यूक्लियस? तो कितने हमारे पास हो जाते हैं, 90 प्रोटॉन्स हो जाएंगे न्यूक्लियस में। और 65 में कहता है जी, रिलीज ऑफ एनर्जी बाय द सन इज ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। और लास्ट पे है जी, व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस बिल्ड्स इनटू द टू लाइटर न्यूक्लियाई द प्रोसेस विल रिलीज द न्यूक्लियर एनर्जी। ये थे जी हमारे पास 66 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, या आपके टोटल चैप्टर 10 से लेके चैप्टर 18 तक टोटल 8 चैप्टर्स के आपके पास ये टोटल 66 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो शेयर किए गए हैं। और इंशाल्लाह ताला एग्जाम में इन्हीं में से जो होते हैं क्वेश्चंस पूछे जाते होते हैं। अगर हम पास्ट पेपर पे भी ध्यान दें, पास्ट पेपर के सॉल्व एमसीक्यूज भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। और आज आपके साथ शेयर किए गए हैं जी इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, क्योंकि चैप्टर वाइज अगर आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाते हैं तो आपकी तैयारी के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। इनको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो तैयार कीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे जी, पास्ट पेपर के एमसीक्यू सॉल्व भी करेंगे ताकि हमारी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो सके। लास्ट में जाते हुए जी मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।